बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में हैं आप। और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए, कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चढ़े तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है, साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती। जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसका स्वभाव बना है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बहुत सावधान रहने की मन की जरूरत है। भजन में आनंद की उत्पत्ति जो पूर्णता होती है वो तब होगी जब मन पंग हो जाएगा। पर जब तक मन पंग नहीं होता तो आनंद की उफान ऐसे आवे, उस समय बहुत गंभीर, शांत, एकदम अलर्ट, कहीं आनंद की उमगन में मन हमारा विषयों में न चला जाए। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही अनुराग जल्दी प्रकट होगा। रागी पुरुष के हृदय में अनुराग, वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। बोले वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कृट वैराग्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। वैराग्य अगर जीवन में नहीं, प्रभु से अपनापन जब तक नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। जब तक खूब नाम जप नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। फिर हमारे और पशु के जीवन में अंतर क्या रह गया? जितना हम बढ़िया गद्दा में सोते हैं उतना सुअर कीचड़ में सोता है आनंद से। हमको रबड़ी, रसगुल्ला और सब अच्छे पदार्थ जैसे लगते हैं ऐसे उसे विष्टा आदि लगता है। हमको अपने बच्चे जैसे प्यारे लगते हैं उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हमको अपना शरीर जितना प्यारा लगता है उसको अपना शरीर प्यारा लगता है। जो भी निद्रा भय हार मैथुन ये सब के संसार में हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। उसका जीवन किस काम का? जदि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। उसका जीवन व्यर्थ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले, श्रेष्ठ अच्छे। उस मनुष्य से, जो मनुष्य देह को कहा गया है देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो, अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर, सुअर और श्वान कुत्ता। कुत्ता, सुअर, गधा अच्छे। गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर शुभ शुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत कर। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान प्रतिष्ठा, लोग चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो तलवार की नोक पर जो मांस समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे।
कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पूछ नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं रह गई है, भ्रष्ट हो गए हैं। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गदहा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों न हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का, जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ? ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरि जाओ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। चाहे जितना वैभव हो, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौह तक सब वै, धरनी धनु धाम शरीर भलो, सुरलू कहु चाहे इह सुख स्वय। सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वे। जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। गोस्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारियां विशेष महानता मानी जाती थी। अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब, इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बढ़ एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया, तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकी नाथ, आपके बिना जिसका जीवन गया वो जलाने योग्य जीवन। जरि जाओ सु जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, अब असहनीय हो जाएगा, हटाओ इसे। ऐसे नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हर आशिक का मग्न आ रहा है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्मयुक्त तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है। तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका, कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो, रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषयी, जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहां 9 निधियां, 8 सिद्धियां, संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के आगे गेहूं मारा घूमता है, ऐसे उनके यहां हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर।